नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नज़र व्हीकल पर। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात करने वाले हैं। इंडिया के अंदर 85% से भी ज़्यादा लोग ये पोजीशन को फॉलो करते हैं। मतलब वो पोजीशन नहीं जो आप समझ रहे हो। हम लोग जो है दूसरी कोई एक पोजीशन की बात कर रहे हैं। चलिए इतना सस्पेंस नहीं रखते, डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। इंडिया में लोगों को जो है दिखाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। यानी कि पैसा बहुत ही ज़्यादा कम है, बट दिखाना बहुत ही ज़्यादा है। और उसमें ही ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 2-3 सालों से कार्स खरीदना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा लोन देती है और वो लोन का फ़ायदा उठा के मिडिल क्लास फैमिली अपना घर बनाती है। वो डेफ़िनेटली बढ़िया बात है, बट वो 2020 तक। 2020 के बाद ये इंडिया इतना ज़्यादा आगे चुका है कि अभी जो है पब्लिक लोन पे कार्स लेते हैं, ईएमआई पे। वैसे तो पब्लिक जो है बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लेती है, बट यहाँ पर बहुत ही 3-4 सालों से कार्स की लोन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई ऊपर चल रही है। उसका ग्राफ जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि हम जो है यहाँ पर मैं सोच रहा था कि लगभग हमारे इंडिया के अंदर 85% से भी ज़्यादा कार्स लोन पे है और बची-कुची 15% कार ही टोटल पैसों के साथ ली हुई है। तो मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि आपके पास कार है और आपने उस गाड़ी के अंदर लोन ली है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ेगी और आपको पता भी नहीं होगा कि ये तकलीफ भी आने वाले टाइम पर आने वाली है। और आप जो है लोन पे गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें होता है, क्या कितना पैसा भरना है और कैसे भरना है। और बैंक जो है आपको पहले बहुत ही ज़्यादा बढ़िया-बढ़िया बात करके लोन दे देती है और बाद में आपको कुछ पता ही नहीं होता। चलिए बात घुमाते नहीं है बहुत ही ज़्यादा, डायरेक्टली बात करते हैं कि एक्चुअल में मैं बोलना क्या चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कार की ईएमआई की बात करते हैं। मैंने आपको बताया वैसे कि इंडिया के अंदर 85% से भी ज़्यादा लोग ईएमआई पे कार्स लेते हैं। अभी ईएमआई पे कब कार लेनी चाहिए? गवर्नमेंट का रूल हमको फॉलो करना चाहिए। ईएमआई पे कार हमको लेनी चाहिए, हमारे पास पैसे हैं कार्स लेने के फुल कैश में और हमको जो है वो पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करने हैं। तो हम जो है वो पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद लोन पे गाड़ी लेंगे, हमारे पास एक गाड़ी आ जाए और वहां पर जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसे 1 महीने के अंदर जितना भी अमाउंट आएगा उससे लोन भर देंगे और बाकी का पैसा पड़ा है वो हम घर में सेविंग के रूप में डालेंगे। ये मिडिल क्लास फैमिली करना होता है, बट यहाँ पर कुछ अलग होता है। क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली करती है, अपनी सैलरी है 30,000 रुपए, नॉर्मल बंदे की बात कर रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली के साथ। तो वो क्या करता है, 30,000 रुपए सैलरी होने के बावजूद भी एक नई गाड़ी लेके आता है जो समथिंग 6-7 लाख रुपए की है। 30,000 रुपए सैलरी है तो उसने जो है बहुत ही ज्यादा पैसे सेविंग करके लाख रुपए भरे थे और बाकी की लोन करवा दी। लोन करवाई तो 6 लाख की समथिंग उसने लोन करवाई। तो वो महीने के अंदर कम से कम उसको 9-10 हजार रुपए भरने पड़ेंगे ईएमआई के रूप में। तो डायरेक्टली 30,000 में से 20,000 रुपए ही बचे। 10,000 रुपए घर खर्च में चले गए और 10,000 अपने आप में खर्च दिए। बचा कुछ नहीं, जीरो हो जाएगा 1 महीने के बाद। वैसा 6-7 साल चलेगा डेफिनेटली। तो वो 6-7 साल के लिए कुछ भी अपना बसा नहीं पाएगा एक कार के अलावा। और बाद में अभी प्रॉब्लम जो है फेस होना स्टार्ट होती है। ईएमआई पे गाड़ी ले ली, ईएमआई पे गाड़ी लेने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा कंटाल गए हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे भरने के लिए भी नहीं है। यहाँ पर नोट मुको, मैं आपको और एक बात बताता हूँ जो आपको नहीं पता है। मैंने आपको बताया वैसे कि एक बंदे ने 1 लाख रुपए भरे थे और बाकी की गाड़ी का ईएमआई करवाया था। अब वो बाकी की अमाउंट जो है वो 6 लाख रुपए बची थी। अब पहले जो है आपने किस भी बैंक से लोन लिया होता है तो वो लोन कंपनी क्या करती है कि पहले जो है आपको ब्याज भरना होता है। आपने कितने भी परसेंट में जो है लिया होता है, 17%, 9%, 12%, 50%, 100%, जितने परसेंट आपने लोन लिया होता है, अप्रूवल किया होता है, वो आपको पहले अमाउंट पे करनी पड़ेगी। यानी कि आपने जो 6 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको जो उसका ब्याज बनता है 2 लाख रुपए। तो आपको जो 2 लाख रुपए वो पहले भरने पड़ेंगे। जो आप महीने महीने में ईएमआई पे करते हो तो आपका जो है ईएमआई में ब्याज आपका कटता है और बाद में आपकी रियलिस्टिक अमाउंट कट होना स्टार्ट होती है। अभी आपने जो है 2 लाख रुपए भर दिए, यानी कि आपकी टोटल अमाउंट 3 लाख रुपए हुई और बाकी जो है हमारे 6 लाख रुपए तो अभी भी बाकी ही है भरने, जो रियलिस्टिक कार की अमाउंट है। और बाद में जो है आप गाड़ी बेचने के लिए जाते हो कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है,
और आप गाड़ी बेचने के लिए जाते हो तो आपको वो 2 लाख रुपए तो निकाल ही देने हैं। गाड़ी के वैल्यू टोटल आपकी 7 लाख रुपए हुई थी, आपने 1 लाख रुपए भरे थे, 6 लाख रुपए की लोन और ब्याज दी आपने बैंक वालों को 2 लाख रुपए, टोटल अमाउंट बनती है 9 लाख रुपए। अभी आप जो है गाड़ी बेचने के लिए जाते हो तो आपकी 6 लाख रुपए लोन बाकी बोलती है, बराबर, और लाख रुपए आपने गाड़ी के दिए थे। अब वो 7 लाख रुपए वाली गाड़ी का 2 साल के बाद वैल्यू बनती है कुछ 4 लाख रुपए, जब आप बेचने जाते हो तब। अभी वो 4 लाख रुपए में आप डीलरशिप में गाड़ी को बेचते हो, तब आपकी बाकी लोन बोलती है 6 लाख रुपए। तो आप जो है गाड़ी बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी लोन जो है अभी पेंडिंग में चल रही है। आपको और ज्यादा ऊपर से 2 लाख रुपए डीलरशिप को देने पड़ेंगे, तब जाके आपकी लोन जो है थोड़ी बहुत कंप्लीट होगी और बाद में आप जो है गाड़ी बेच सकते हो। तब तक आप गाड़ी भी नहीं बेच सकते, और आपने एक भी लोन का हफ्ता यानी कि ईएमआई नहीं भरी, तब तक आपको जो है ये बैंक वाले छोड़ेंगे नहीं। दे धड़ंग फोन आपको करेंगे, हेल्पलाइन नंबर से फोन करेंगे, आपको बैंक वाले फोन करेंगे, बैंक वाले घर पे भी आ जाते हैं एस्टिमेट करने के लिए। और आपने जो है 7 से 8 या तो फिर 3-4 हफ्ते नहीं भरे, ईएमआई नहीं भरी, तो आपकी गाड़ी सील हो सकती है, यानी कि बैंकिंग वाले गाड़ी को ले जाएंगे। और ना ही तो आपके जो 2 लाख रुपए भरे थे वो मिलेंगे, ना ही तो गाड़ी के 1 लाख रुपए आपने जमा करवाए थे वो भी नहीं मिलेंगे। आपको सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। आप फिर कुछ भी केस करते हो, गाड़ी में अदालत में जाते हो, आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको मिलेगा सिर्फ सर्टिफिकेट सील हुआ हुआ कि आपकी गाड़ी का सील हो चुका है। ये पूरी कैसेट 85% जो है लोन लेते हैं, उनमें से 25% लोगों के साथ हर साल होता है, और इंडिया के अंदर ये जो है कॉमन हो चुका है। आपने देखी होगी, रील देखी हो, चलो मान लीजिए गवर्नमेंट की साइड के अंदर आपको जो है गाड़ी की हराजी होती है, तब ये गाड़ियां कौन सी होती है? ये सब गाड़ियां लोन की सील हुई हुई होती है। आपको वही गाड़ी लोन पे मिलती है जो सील होती है और उसकी हराजी होती है। तो ये सब कैसे ना हो, इसलिए आपको लोन पे गाड़ी लेनी है तो ये सब चीजें ध्यान में रखो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए लोन पे गाड़ी लेने से पहले, तो वो सब जानना है तो नेक्स्ट पार्ट मुझे कमेंट के अंदर लिख दो, तो मैं जो नेक्स्ट पार्ट बनाने की कोशिश करूंगा। और मेरी बात सुनो, आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर आप बता सकते हो। मैं आपको जल्द से जल्द, मैं या तो फिर मेरी टीम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच।